हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे छंद के बारे में। पिछला वीडियो में जो है आर्या और अनुष्टुप छंद के बारे में पढ़े थे, तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज पढ़ेंगे इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद का लक्षण जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जो है दो तगन, एक जगन तथा दो गुरु हो तो वहाँ इंद्रवज्रा छंद होता है। इसके जो है पदांत में यति होता है। ठीक है, इसके पदांत में क्या होता है? यति यानी कि विराम होगा। देखिए यहाँ पे अस्या इंद्र वज्रा यति तो जगो गह, अर्थात जो है क्या होगा, जिस छंद में जो है प्रत्येक चरण में दो तगन होगा। प्रत्येक चरण में दो तगन है ना, दो तगन यहाँ पे, इसमें भी दो तगन होगा, इसमें भी दो तगन होगा, इसमें भी दो तगन होगा, इसमें भी प्रत्येक जो है चरण में ना दो तगन होगा। उसके बाद एक जगन होगा, इसमें भी जगन होगा, इसमें भी जगन होगा, चारों जो है चारों चरण में जगन होगा एक। उसके बाद दो गुरु होगा। ठीक है, दो गुरु होगा, यहाँ पे दो गुरु होगा। और पदांत में जो है अंतिम यानी कि पदांत में जो है यति होगा। अर्थात क्या बोल रहा है कि उसके जो है चरण के अंतिम में क्या होगा, तो विराम होगा, यति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समझ गए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगन होगा, इसकी यहाँ पे तगन है ना, और जगन होगा, और उसके बाद दो गुरु होगा, और पदांत के अंतिम यानी कि पदांत में जो है यति यानी कि विराम होगा, तो उसको क्या कहेंगे? इंद्र वज्रा छंद कहेंगे। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पद में जो है प्रत्येक चरण में दो तगन है, एक जगन तथा दो गुरु है, अतः यहाँ जो है इंद्र वज्रा छंद है। तो ज़्यादा हम लोग जो है नहीं देखेंगे, इसको जो है पढ़ के आप लोग पढ़ने का जो है प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इंद्र वज्रा छंद का लक्षण बता दिए क्या होता है। अब जो है उपेंद्र वज्रा छंद क्या होता है, तो उपेंद्र वज्रा जता यानी कि जत जास ततव गौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन और जगन तथा गुरु हो तो उपेंद्र वज्रा छंद होता है। उसमें क्या बोला था, तो दो तगन होगा, जगन होगा, और दो गुरु होगा इंद्र वज्रा में। और जो है उपेंद्र वज्रा में क्या बोल रहा है, जगन होना चाहिए, प्रत्येक चरण में होना चाहिए जगन तगन, फिर क्या होना चाहिए, जगन तगन जगन तथा दो गुरु। तो एक चरण यहाँ पे खत्म हो गया, फिर दूसरा चरण यहाँ पे खत्म हुआ, तीसरा चरण यहाँ पे खत्म होगा, फिर चौथा चरण यहाँ। तो प्रत्येक चरण में जो है क्या होना चाहिए, जगन होना चाहिए, तगन जो होना चाहिए, फिर जगन होना चाहिए, फिर दो गुरु होना चाहिए। ठीक है, उपेंद्र वज्रा का लक्षण यही है, प्रत्येक चरण में जो है जगन तगन जगन और दो गुरु होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया प्रस्तुत पद में जो है प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन तथा गुरु है, अतः यहाँ उपेंद्र क्या है, उपेंद्र वज्रा छंद होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए एक अन्य उदाहरण यहाँ पे दृष्टवत किया गया है। ठीक है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याधर्विणं तमेव तमेव शर्मं देव देव। ये कौन सा छंद है इसमें, तो उपेंद्र वज्रा छंद है। वही जो बोल रहा है पदांत में क्या होगा, यानी कि इंद्र वज्रा छंद के तरह जो है पदांत में जो है क्या होगा, यति होगा, इसमें भी उसी तरह। ठीक है, यहाँ पे यति है ना, बीच में विराम वही। अब देखिए वंशस्थ का लक्षण, वंशस्थ छंद का लक्षण यहाँ पे जतौ तु वंशस्तमुदीरितम जरौ, है ना, अर्थात जिस छंद में जो है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन हो। ठीक है, क्या बोला गया कि वंथस्थ में जो है जतौ तो वंथस्थम उदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद में जो है, जिस छंद के चरण में जगन तगन जगन और रगन हो। ठीक है, और जो है उसी तरह जो है क्या होगा, जगन तगन रगन के बाद जो है पदांत में क्या होना चाहिए, तो वही यति, तो वहाँ पर क्या होगा, वंथस्थ यानी कि वंशस्थ छंद होगा। ठीक है, यानी कि जिसमें जगन तगन जगन रगन होगा। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, उसको देखिएगा आप लोग। आगे देखिए मंदा क्रांता छंद।
मंदाक्रांता छंद में क्या होगा, जिस छंद है ना, मंदाक्रांता जलदिष्ट गैम्भव नतौ ताद्य गुरु चेता, अर्थात अंतिम में जो है गुरु होगा 2 गो, फिर क्या होगा, तगन होगा 2 गो, और उसके पार नग यानी कि पहले मगन होगा। ठीक है, जिस छंद में, छंद के प्रत्येक चरण में क्या होना चाहिए, प्रत्येक चरण में जो है, प्रत्येक चरण के क्रम में मगन भगन नगन, मगन भगन नगन, और 2 क्या होना चाहिए, तगन। ठीक है, यानी कि क्या क्या होना चाहिए, न मगन भगन नगन और 2 तगन, उसके बाद 2 गुरु होगा, तो उसको क्या कहेंगे, मंदाक्रांता छंद। उसी प्रकार फिर जो है यति होगा। ठीक है, यानी कि इसका उदाहरण जो है मेघदूतम का श्लोक भी है, कश्चित् कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेन स्तंगमितमहिमा वर्षभोगेन व्रतु यक्षचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु। और यहाँ पे जो है क्या दिया गया है उदाहरण में, यहाँ पे जो उदाहरण है, नानाश्लेष प्रकरण चन चारुवर्ण ज्वलांगी नाना भावा कलितरसिक श्रेणीकांतारंगा मुग्ध स्निग्धै मृदु मृदुपदै क्रीडमाना पुरस्तात् मंदाक्रांता भवति कविता कामनी कौतुकाय। ठीक है, तो ये जो है मंदाक्रांता होगा, जिसमें मगन भगन नगन तगन तगन और 2 क्या होगा, 2 गुरु होगा। ठीक है, प्रस्तुत पद में जो है प्रत्येक चरण में क्रम में जो है क्या होना चाहिए, मगन होगा भगन होगा नगन होगा और 2 तगन के साथ साथ 2 गुरु, अतः वह मंदाक्रांता छंद होगा। तो मंदाक्रांता छंद हम लोग देख लिए। अब क्या देखेंगे, तो मालिनी छंद। मालिनी छंद का क्या है, ननमयुतेयम मालिनी भोगी लोके, अर्थात क्या कर रहा है, जिस छंद में जो है प्रत्येक चरण में 2 नगन होना चाहिए, 1 मगन होना चाहिए और तथा अंत में 2 यगन होना चाहिए, वहाँ उस अगर ये चीज़ है, 2 नगन 1 मगन और 2 यगन, तो क्या होगा, मालनी छंद होगा। और 7वां वर्णों पर यति होना चाहिए, 7वां वर्णों पर जो है यति होगा। ठीक है, गण लेंगे 7 वर्ण, यहाँ से देखिए गणिए तो 1 2 3 3 3 6। ठीक है, और यहाँ पे जो है 7वां वर्ण हो गया ये 2, तो क्या होगा, 7वां वर्ण पे यति होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा इसमें, तो 2 नगन होगा और 1 मगन होगा और जो 2 यगन होगा, और सभी चरण में होगा, सभी चरण में होगा, इस चरण में भी, इस चरण में भी, इस चरण में भी। और क्या होगा, 7 वर्णों के बाद जो है यति होगा, 7 वर्ण पर जो है गण लेंगे, यहाँ से 7 वर्ण पर क्या होगा, यति। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, ये जो छंद है जो पहचानिएगा, जिसमें नगन 2 नगन 1 मगन और 2 यगन होगा, वो जो है कौन होगा, तो मालिनी छंद। अब देखिए शिखरिणी, शिखरिणी छंद, शिखरिणी छंद का क्या है, रसय रुद्रैश छिन्ना यमनश भलांग शिखरिणी, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जो है क्रम से जो है यगन मगन नगन सगन भगन और लघु और गुरु हो, तो उसे शिखरिणी छंद कहते हैं। यति जो है 6 तथा 11 वर्णों पर होगी। ठीक है, यति कहाँ होगी, तो 6 गो यहाँ पे वर्ण चुनेंगे, उसके बाद 11 वर्ण पर क्या होगा, यति होगा। और जो है यगन होना चाहिए पहले, तो उसके बाद मगन, उसके बाद नगन, उसके बाद सगन, उसके बाद भगन, उसके बाद जो है लघु, उसके बाद गुरु होना चाहिए। ठीक है, और 6 और 11 अंक के, यानी कि 6 अक्षर के बाद और 11 अक्षर के बाद क्या होना चाहिए, तो यति होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको जो है क्या कहेंगे, उसको
तो शिखरनी छंद कहेंगे। ठीक है, ये जो है श्लोक में भी जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी मगन है, इसमें यगन है, मगन है, उसके बाद नगन है, उसके बाद सगन है, उसके बाद भगन है। ठीक है, उसके बाद लगन है यानी कि लघु है, उसके बाद गुरु है, यानी कि सभी चरण में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए हिरनी छंद। हिरनी छंद जो है, हिरनी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 17 गो अक्षर, और चारों वर्णों में कुल मिलाकर 17 गुने 68 वर्ण होंगे, चारों को मिलाकर। ठीक है, इस छंद में 6 अक्षर, 4 अक्षर और 7 अक्षर पर यति होता है। ठीक है, छंद लक्षण क्या है? नस्मर शला ग षड वैदे। ठीक है, हर रे हर निमता, अर्थात जो है देखिए क्या होगा, क्या गो अक्षर होगा इसमें? तो 17 वर्ण एक में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नगन, सगन, मगन, फिर रगन, और क्या है तो सगन, फिर लघु और गुरु, ये रहना चाहिए। और शब्दार्थ यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, गा का मतलब गुरु होगा। ठीक है, षड वैदे का होगा 6, यानी कि षड वैदे मतलब क्या होता है ना, षड वैदे। गा का है गुरु, और नस्मर सलाह। ठीक है, नस्मर सलाह, हया का मतलब होता है घोड़ा, यानी कि ये जो लिखा गया है ना उसका जो है शब्दार्थ दिया गया है। ठीक है, देखिए उदाहरण जो है यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। क्या? तो अभिजन वतो, अभिजन वतो में जो है कै गो लघु? 1 2 3 4 5, 5 गो है लघु और 2 गो, यानी कि इसको गणने के लिए तो कितना हो गया? 7 गो हो गया। तो पहला क्या बोला था? 6 अक्षर, 6 अक्षर के बाद और 7 अक्षर के बाद, 6 अक्षर, 4 अक्षर और 7 अक्षर के बाद जो है यति होगा। ठीक है, तो कितना? तो 6 अक्षर के बाद यति होगा, फिर 7 अक्षर के बाद, फिर जो है कितना? तो 6 अक्षर के बाद, फिर 4 अक्षर के बाद, फिर 7 अक्षर के बाद, पूरा मिला के 17 को जो है अक्षर होना चाहिए। तो गणिए तो पहले 17 अक्षर पुराते हैं। 4 ये हो गया, 2 हो गया, 7, फिर इस ये जो है 8 7 कितना होता है? तो 8 7 15। ठीक है, 15। देखिए पहला चरण है ना, तो इसमें 17 को होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 को यहाँ पे हो गया, फिर 6 4 10, यहाँ पे 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। उसी प्रकार इसमें देखिए गण के पहले जो है 6 अक्षर के बाद होगा यति, तो 6 अक्षर के बाद यति हो गया, फिर 4 अक्षर के, फिर 7 अक्षर के बाद यति। उसी प्रकार सभी में चलेगा, सभी के को मिलाकर जो है 17 के 17 से 17 में 34 17 53 17 चौका 68 का वर्ण होगा, यानी कि पूरा छंद में। ठीक है, तो इसमें यही याद रखिएगा 17 गो अक्षर होता है एक चरण में, और पूरा चरण मिला के यानी कि 4 चरण मिला के जो है क्या होगा? 68 गो अक्षर, और 6 4 और 7 अक्षर के बाद जो है यति होना चाहिए। ठीक है, पहले से अक्षर, उसके बाद 4 अक्षर, उसके बाद 7 अक्षर के बाद। ठीक है, तो ऐसा छंद जो है हिरनी छंद जो है कहलाएगा। यहाँ पे क्या है? नस्मर शलागह षड वैदे, अर्थात क्या होना चाहिए? नगन सगन है ना, नगन नस्मर, तो नगन सगन मगन रगन, और फिर सगन, फिर लघु, फिर गुरु। ठीक है, तो जो है और 17 वर्ण है ना, षड वैदे एक चरण में। ठीक है, और उसको क्या कहेंगे? तो हर्णरी माता, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? हरनी माना जाता है उस छंद को। अब देखिए अस्त्रगंधा छंद, इस छंद का जो है क्या है? देखिए लक्षण, तो भ्रनैर्यनान भ्रभैर्यनानम क्रमेण त्रिमुनि यतियुता। ठीक है, त्रिमुनि यतियुता अस्त्र, यानी कि अस्त्रगंधा कीर्ति तेयम, अर्थात जो है जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्या होना चाहिए? मगन। ठीक है, क्रम के अनुसार मगन, फिर रगन, फिर भगन है ना, मगन रगन भगन, फिर नगन, फिर क्या? तो यगन, फिर यानी कि 2 यगन होना चाहिए, 3 यगन हो तो वहाँ पर जो है क्या होगा? अस्त्रगंधा छंद होगा। क्या क्या होना चाहिए? पहला मगन, फिर रगन, फिर भगन, फिर नगन, फिर 3 यगन। ठीक है, इसका जो है यही जो है नियम है कि मगन होना चाहिए 1, रगन होना चाहिए, फिर भगन होना चाहिए, फिर नगन होना चाहिए, फिर जो है 3 यगन होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे उपजाति छंद, जिस छंद में जो है इंद्रवज्रा तथा उपेजबंद्रा आपस में मिले रहते हैं, अर्थात किसी चरण में इंद्रवज्रा के लक्षण का प्रयोग होता है तो किसी चरण में जो है उपेंद्रवज्रा के चरण का जो है लक्षण का प्रयोग होता है, तो वहाँ उपजाति लक्षण होता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे इसमें जो है पहला में जो है उपेंद्रवज्रा, दूसरा में इंद्रवज्रा, फिर इंद्रवज्रा, तीनों में है। तो यहाँ यानी कि क्या, तो उपेंद्रवज्रा और इंद्रवज्रा का जो है मिश्रण रहेगा जिस छंद में, उसको उपजाति कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए द्रुत विलंबित छंद, तो उसमें जो है जिस क्या है द्रुत विलंबिता माह नभव भरव, यानी कि क्या होना चाहिए, नगन होना चाहिए, भगन होना चाहिए, दो नभव भरव और रगन होना चाहिए। ठीक है, जिस छंद के चरण में जो है एक नगन हो, दो भगन हो और अंत में जो है रगन होगा तो उसे क्या कहेंगे, द्रुत विलंब, यानी कि द्रुत विलंबित छंद कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे है ना, एक नगन है, दो भगन है, फिर रगन है। ठीक है, आगे देखते हैं बसंत तिलिका छंद क्या होता है, तो उक्ता बसंत तिलिका तवजा तगौगा, यानी कि तवजा यानी कि है ना से सूत्र में यानी कि लिखा हुआ है लक्षण में, उक्त बसंत तिलिका यानी कि बसंत तिलिका में क्या होगा, तबझा यानी कि तगन भगन जगन यानी कि तबझा, फिर एक जगह यानी कि जगन और गह यानी कि दो गुरु, यानी कि तगन भगन और दो गुरु होना चाहिए, यानी कि तगन भगन और दो जगन, उसके बाद दो गुरु होगा तो वहाँ पर बसंत तिलिका छंद होगा। ठीक है, बसंत तिलिका छंद होगा। ठीक है, क्या याद रखना है, एक तगन भगन और दो जगन तो और दो गुरु, तो बसंत तिलिका छंद वहाँ पे होगा। आगे देखिए भुजंग प्रयता छंद, इसमें जो है एक यगन होगा, भुजंग प्रयता में क्या होगा, भवै देश चतुर्भी, अर्थात क्या होगा, यगन होना चाहिए, 4 गो जहाँ यगन देखिएगा ना, 4 गो जहाँ यगन वहाँ भुजंग प्रयता होगा। ठीक है, और जो है क्या होगा, हर पाद में जो है क्या होगा, यति होगा। ठीक है ना, सभी में जो है यति लगा रहेगा। ठीक है ना, यति लगा हुआ विराम होगा हर पाद में, हर चरण में, तो उसको जो है क्या कहेंगे, तो भुजंग प्रयता कहेंगे। ठीक है, प्रयात छंद। ठीक है, आगे देखिए अगला है शार्दुल विक्रीडितम छंद, तो इसमें जो है शार्दुल विक्रीडितम छंद में क्या है लक्षण, तो सूर्य वै शर्म जस तथा सखुग शार्दुल विक्रीडितम, अर्थात क्या है, तो हर में जो है क्या होना चाहिए, हर चरण में जो है पहले मगन होना चाहिए, फिर इसके बाद सगन, फिर जगन, फिर सगन, फिर दो तगन, उसके बाद एक गुरु होगा, तो क्या कहेंगे उसको, तो शार्दुल विक्रीडितम छंद कहेंगे। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, एक मगन, फिर सगन, है ना, सूर्या मजस्ता, यहाँ सूर्या मजस्ता याद रखिएगा, म से मगन, स से सगन, ज से जगन, फिर स से सगन, फिर तग से दो गो तगन, और फिर अंतिम में गह से तह से, यानी कि अंतिम में दो गो क्या, एक गो गुरु होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये, उसको क्या कहेंगे, शार्दुल विक्रीडितम छंद, इसको याद रखना होगा। ठीक है, याद रख के पढ़ने यानी कि पढ़ेंगे। ठीक है, छंद को जो है लय में लाएंगे। ठीक है, ये हम केवल लक्षण बता दे रहे हैं, पहचानना सीख जाइएगा छंद को। ठीक है, आगे देखिए अस्त्रिग्नि छंद, ये जो है अस्त्रिग्नि छंद संस्कृत काव्य शास्त्र एक अत्यंत सुंदर और विशिष्ट छंद है। ठीक है, ये जो है क्या है, संस्कृत काव्य शास्त्र का एक अत्यंत विशिष्ट छंद है। स्त्रीविग्नि छंद शास्त्र का शब्द जो है क्या, यानी कि ये जो है संस्कृत यानी कि अस्त्र गविनी शब्द यानी कि अस्त्रक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है माला। ठीक है, अस्त्रक शब्द से ही अस्त्रगवी शब्द बनता है। इस प्रकार माला धारण करने वाले पुरुष को स्त्रीणी और माला धारण करने वाली स्त्री को जो है स्त्री को स्त्रीविग्नि कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, माला धारण करने वाले को अस्त्रगवी और माला धारण करने वाली स्त्री को स्त्रीविग्नि कहते हैं। उसी प्रकार धनी धमिनी, गुणी गुमिनी, ज्ञानी ज्ञानिनी, इसी प्रकार स्त्रीग्नि का तात्पर्य हुआ माला को धारण करने वाली स्त्री यानी कि रमणी। इसीलिए इस छंद को जो है संप्रीप्त एवं समगन छंद कहा जाता है। इस छंद के पाद के अंत में यति होती है, पाद के अंत में यानी कि चरण के अंत में क्या होगा, यति होगा। माला से शोभा उत्पन्न होती है, तो शोभा को उत्पन्न करने वाली को स्त्रीविग्नि कहते हैं। स्त्रीविग्नि छंद के प्रत्येक में 12 वर्ण तथा संपूर्ण श्लोक में 48 अक्षर होते हैं। इस छंद को प्रत्येक चरण में
रगन होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होता है, 4 रगन होता है। इसलिए इस छंद को समृद्ध एवं सगन समगन छंद कहा जाता है। इस छंद के पाद के अंत में यति होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कृति तत्तुरे पिका स्त्रिविग्नि गंगा दास कृति छंदो मंजरी में जो है ये देखिए यहाँ पे त्रिविग्नी छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 4 रगन होगा। तो रगन है, ठीक है, 4 रगन होते हैं और अंतिम में जो है क्या होगा, यानी कि हर एक पाद में जो है क्या होगा, तो यति होगा। ये यहाँ पर है ना रगन, रगन यहाँ पे दिया गया है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरिम श्रीधर माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। यानी कि ये जो है त्रिविग्नी छंद का जो है क्या है, उदाहरण है, क्या है, अच्युतम केशवम ना राम नारायणम। यहाँ पर यति है तो हल्का रुक जाएंगे छंद को पढ़ने। छंद को कैसे पढ़ा जाता है वो सीखिए। यति पर क्या होता है, विराम पर हल्का रुकेंगे ना, तो हर छंद में जहाँ विराम रहेगा वहाँ रुकना होता है हल्का। ठीक है, यानी कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरिम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। यानी कि हर चरण में जो है, हर पाद में क्या होगा, रगन रगन रगन, 4 जो है रगन होना चाहिए। ठीक है, और हर पाद में यति होगा तो उसको क्या कहेंगे, स्त्रिविग्नी छंद कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखे, छंद देखे। अगर आप लोग डिमांड चाहते हैं कि हर छंद को जो है कैसे पढ़ा जाता है लय के साथ, तो अगर चाहते हैं कि हम वैसे सिखाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। जय हिंद।